बच्चों, अब मैं 15वां व्याख्या पढ़ाऊंगी। राधा जी वायु से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुम्हारे में श्री कृष्ण को पहचानने के गुण ऐसा न हो तो सुनो, अब तुम क्या करोगे। तेरे में है न यह गुण तो तू व्यथाएं सुनाए। अगर तुम में श्री कृष्ण को पहचानने के वो सारे गुण न हो तो तुम अब मेरी दुख भरी कहानियाँ सुनाना। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों के समान अपनी बुद्धि को युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी क्रांति वाले। अगर निज अपने भवन में बैठे होंगे श्री कृष्ण बादल के समान प्रकाश वाले, तो चित्रों के इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस भवन में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना। राधा जी कहती है पवन से, हे पवन, अगर श्री कृष्ण को पहचानने का इतना भी गुण तुम्हारे अंदर न हो तो तुम अब मेरी दुख भरी कहानियाँ उन्हें सुनाना। व्यापारों को प्रखर, तुम व्यापारों के समान अपनी मस्तिष्क को सही करके युक्ति चलाना। और कहते हैं अगर श्री कृष्ण अपने बादल के समान प्रकाश वाले श्री कृष्ण अगर अपने भवन में बैठे होंगे अकेले, तो चित्रों को उस भवन में जो लगा होगा तो उसे ध्यान से देख रहे होंगे। जो वहाँ पे भवन में लगा होगा तो जो चित्रों के विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। तो राधा जी कहती हैं कि अगर कोई विरह से युक्त किसी विरहड़ी का चित्र उस भवन में लगा होगा तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। तो उस चित्र के पास जाकर प्रेम पूर्वक हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे। श्री कृष्ण जिससे आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की तरफ देखें। आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण को इस तरह से हमारी याद जरूर आएगी। राधा जी वायु से कहती हैं हे पवन, अगर उस भवन में कोई चित्र लगा होगा बिरहड़ी का, जो कि उसमें कोई वियोग में बैठी होगी स्त्री, तो उस चित्र के पास जाना और प्रेम पूर्वक उस चित्र को हिला देना। और जिसको देखकर श्री कृष्ण जो है वह आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे श्री कृष्ण को हमारी याद जरूर आ जाएगी।